बाएं हाथ में हमारे कांग्रेस है और दाएं हाथ पे बीजेपी है। इससे ताकतवर आदमी तो कोई होगा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए था, कुछ थोड़ा सा अदला बदली के साथ होना चाहिए था, तो अब हम खड़े हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। देखिए डिबेट होती रहती है, बहस भाई से। अभी तो आपने सब ले लिया, स्वस्थ हो गई। जरा स्वस्थ हैं तो जरा थोड़ा सा ताली बजा के मुझे बताइए बाबा रामदेव अभी गए हैं? हाँ ठीक है, आप लोग बहुत स्वस्थ हैं और सारे आसन जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थोड़ी सी चीज है कि उसको डिबेट जैसा कहा गया कि दोनों लोग बहुत बढ़िया बहस करते हैं, और दोनों लोगों का यह कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो इतना मीठा है मामला वहां पे कि बस पूछिए ना, कितना मीठा है। दोनों लोग बहुत मीठा बोलते हैं और बड़ा रिदमिक बोलते हैं। भाई साहब का तो मैं बानगी अगर आप कहें तो मैं दे दूं। मुख्तार साहब से तो 98 से इनसे मेरा मुलाकात है। अच्छा से ये बात करेंगे कि कांग्रेस की जमीन बंजर है, फिर भी हाथ में बेवफाई का खंजर है। बड़ा रिदमिक बोलते हैं, जब भी बोलेंगे रिदमिक बोलेंगे, ऐसे ही बोलते हैं। दंगाइयों की ठुकाई है, बलवाइयों की कुटाई है, देश हित में जरूरी है। ये इनका परिचय है। भाई साहब का कराएं? अरे बोलिए तो हुजूर आली, हम ऐसे माने कराऊं तो अब बाकी आप जोड़िएगा। ओटी है, गोटी है, तीसरी क्या है? ये भाई बड़ा रिदमिक बोलते हैं। ओटी है, गोटी है और तीसरी मैं नहीं बोलूंगा। ये जानते हैं सारे लोग, इन्होंने 14 में बोला था, पूरा देश में रिदम हो गई थी। और ये वो उस जगह से आते हैं। बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, इमरान मसूद साहब बातचीत का फैसला करते हैं। एक बयान आपका आया, मैं वहीं से बिस्मिल्लाह करता हूं, वहीं से मैं श्री गणेश करता हूं। 1 घंटे आपने कहा वक्त पे 1 घंटा हमें दे दीजिए या 60 मिनट हमें दे दीजिए बस, और ऊपर वाले से गुजारिश है कि मेरी एक बार हम लोग से दुआ करिए कि हम सत्ता में आ जाएं, और बस सिर्फ 1 घंटा दे दीजिए और उसके बाद हम वक्फ और या फिर क्या आप जाने, आप ही जाने। ऐसा क्यों कहते हैं आप? इतनी अच्छा मीठा क्यों बोलते हैं? गन्ने की जगह से आते हैं फिर ऐसा 1 घंटा मांगते हैं? हाँ अब आप ही करेंगे। देखिए मैंने कहा कि खुदा से दुआ करिए कि हम आ जाएं, हम 1 घंटे में इसका इलाज कर देंगे। किसका इलाज कर देंगे? वक्फ कानून का। और मुख्तार भाई कैबिनेट में रहे, मुख्तार भाई को पता है कि कैबिनेट की मीटिंग के अंदर 1 घंटे में ही सारा ड्राफ्ट जाता है और सब सेट हो जाता है। मुख्तार साहब ये कहा मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। नहीं आपने इसे अरे भाई 1 घंटे में दीजिए, और ये कुछ वैसे ही है जैसे इन्होंने कहा था कि हैदराबाद में कि 15 मिनट मुझे दे दीजिए। नहीं, और जब मोदी नहीं रहेंगे, योगी नहीं रहेंगे, तो फिर क्या कहेंगे? मैं हिंसा की बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हिंसा की बात करने? नहीं, राजनीति के अंदर हिंसा की कोई जगह नहीं। अरे तो भाई साहब किसी ने कानून पास किया है, आप आते ही कह देंगे 1 ही घंटे में? नहीं, 1 घंटे में पार्लियामेंट ने किया जिसके आप सांसद हैं। नहीं तो पार्लियामेंट के कानून पहले नहीं पलटे गए क्या? नहीं तो पहली बार पलट रहे हैं? पहले नहीं पलटे गए क्या? जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब। देखिए इसमें जो इमरान भाई ने कहा, मैं इनकी गलती नहीं मानता, क्योंकि आप जिस पार्टी से हैं वो पार्टी आज भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिना कांग्रेस के रिमोट और सपोर्ट के तीसरे कार्यकाल में निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। और इसके बावजूद भी कि तमाम तरह की धूर्तापूर्ण धुन होती रही और उस धूर्तापूर्ण धुन को धूल दूषित करते हुए आगे बढ़ रही है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है वो 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे वाली बातें अक्सर होती हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जो सुधार है, जो रिफॉर्म्स है, वो रिफॉर्म जो है वो वक्त की भी जरूरत थी और वक्त की भी जरूरत है। कुछ लोगों ने जो है वो जो लूट की लंपट लाभी थी, उसने लूट के छूट का लीगल लाइसेंस बना लिया था वक्फ के सिस्टम को, उसको जो है करेक्ट किया गया है। इससे किसी भी तरह से जो आम मुसलमान है, जो आम लोग हैं, उनके आस्था पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है। आस्था का संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था का सुधार। बिल्कुल इमरान भाई, अब आप बताइए। मुख्तार भाई ने कुछ बात कही, क्योंकि आपने जो ड्राफ्ट बनाया था वो पूरा ड्राफ्ट ही नहीं रखा गया। सबसे पहली बात तो जो आप चाहते थे वो पूरी बात ही नहीं हुई। वक्फ में इन्होंने लिमिटेशन एक्ट को खत्म कर दिया। उसका नतीजा क्या होगा कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी, जो काबिजदार लोग हैं, जो कब्जा किए हुए बैठे हैं, जिनके लिए आपने ये सुधार की बात की थी, वो उनको लीगल
एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और एडवर्स पोजीशन के अंदर वो दावा करेंगे कि हम तो मालिकाना हक मिल गया। तो आपने तो लुटेरों को और ताकत देने का काम कर दिया। दूसरी चीज, आपने वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी उसके अंदर रजिस्ट्रेशन का पहले से प्रावधान था। आपने, जब आप मिनिस्टर थे, आपने मिनिस्टर रहते हुए जो डिजिटलाइजेशन कराया था, जो वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराया था, आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 99% वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जब 99% वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन हो चुका था, तो फिर दूसरी आप ही की सरकार में आपके मंत्री ने दूसरी बार ये कैसे कह दिया कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और वक्फ का नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आपने वामसी पोर्टल बनाया था, आपका बनाया था, आपने बनाया था। वामसी पोर्टल के ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन किया। आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर 4.5 लाख प्रॉपर्टी दिखाई, फिर 8.5 लाख दिखा दी। तो ये जो 4.5, 8.5, 9.5 और वो फिर जब वक्फ एक्ट आया तब उसके अंदर लैंड आई के 8 लाख एकड़ है, फिर 14 लाख एकड़ है। फिर हमारे एचएम ने जो पार्लियामेंट में बोले, उन्होंने बोला कि 39 लाख है। तो ये 4 महीने के स्पैन में इतना वक्फ ना तो किसी ने किया, ना इतना वक्फ की प्रॉपर्टी है, और एक्चुअल में इतना ना वक्फ था ना है।